आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो कि विवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है। ये त्योहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ का ये जो व्रत है वो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है और यह व्रत दोनों के बीच के बंधन को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्राप्ति कराता है, जिसकी वजह से इस करवा चौथ का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। करवा चौथ का यह व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसी वजह से इसका महत्व है। इस दिन गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और गणेश जी के निमित्त महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र सुहाग के लिए कामना करती हैं। और इस दिन कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके निराहार व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद में अपने व्रत का पारण करती हैं। मान्यता के साथ छलनी से चंद्रमा को देखते हुए अपने पति को देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसमें भगवान गणेश, शिव, माँ पार्वती, कार्तिक और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा और इसी के साथ साथ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी ने अपनी बहुओं और बेटे के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तो बहन बोली कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है तो मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। वे उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। तभी उन्होंने यहाँ पास ही की एक नगर के पास एक पीपल का पेड़ था, वहां पर वह उसकी ओट में एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगता था कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया है। और बहन से बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभीियों के पास गई और कहने लगी कि भाभी देखो, चांद निकल आया है, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभियां बोली कि बहन, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया। और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत ज्यादा बीमार है, वह जैसी भी हालत में है वह तुरंत ससुराल पहुंची। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े ही निकलते हैं। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली कि बेटी, रास्ते में जो कोई भी तुझे छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही सिर में पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देखकर जोर जोर से रोने लगती है। जैसे उसके पति को ले जाने लगे तो वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं माने तो बड़े बूढ़े बोलने लगे, ले चलो इसको भी इसी के साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई और अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़े लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वह उसी झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसको खाना देने भी आती और वह हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो कहती,
करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। मैं चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उससे ये कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। आश्विन मास की चौथ माता बोली कि तुमसे कार्तिक माता की बड़ी चौथ माता नाराज है। तेरा सुहाग तो वही लुटाएगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक मास की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब उसकी सास को ये पता चला तो वे बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जोत करी और जैसे चौथ माता प्रगट ते बोली, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम है। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करमे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे कि उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह पर एक महल खड़ा है। ननद तो देखते ही वे दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, भाई साहब देखियो आपका भाई वापस आ गया है, जाओ सासू जी से कह दो कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, तेरी भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया। वह बोली, नहीं माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले से भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया। हे चौथ माता, जैसा पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कहानी कहने वाले सुनने वालों की सभी को अमर सुहाग अवश्य देना। अब मैं आपको कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार पार्वती जी भगवान श्री गणेश से कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। तब एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है, उस दिन पिंग नाम का गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वक रीति से ही करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महत्व कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्ट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से भी निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भागे। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु जी के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि समुद्र द्वीप में बसने के कारण वे दैत्य निरापद होकर वह बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा ना मरने का उसने वर प्राप्त कर लिया है। अंत आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें, वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अंत आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1 लाख योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे यानी कि पान कैसे मैं पी सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया।
3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। ये उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी भी अत्यंत ही प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व वंद्य और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पुत्रादि की भी वृद्धि होती है। जय हो श्री गणेश महाराज जी की।